नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कोमल और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर में श्री दिगंबर जैन पंचायत सभा के तत्वावधान में पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र सौंपा। यह प्रार्थना पत्र नीता जैन के विवाह के बाद उसे दहेज प्रताड़ना के लिए उसे और उसके छोटे बेटे के साथ की गई मारपीट के बारे में है और अभी नीता जैन अस्पताल में भर्ती है। इसकी एफआईआर लाडगंज थाने में दर्ज की गई है और सभी ने आरोपी पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। बड़ी दीदी के ससुराल वालों ने उन पे मारपीट की है, उसके विषय में हम लोगों ने लाडगंज थाने में उनकी एफआईआर दर्ज करवाई थी। उसी का ज्ञापन देने हम लोग एसपी ऑफिस आए हुए हैं। मेरी दीदी की शादी लगभग 6 साल पहले हुई थी, उनके ससुराल वालों द्वारा जिनके पति श्री विपुल जैन, ससुर श्री शीलचंद जैन, सासू माँ कमला जैन और ननन सरिता जैन, संजय जैन, जिन्होंने उनको और उनके 5 साल के बेटे को बहुत बेदर्दी से मारा है। इसकी शिकायत हमने लाडगंज थाने में दर्ज करवाई है। हम एसपी ऑफिस अपनी न्याय की गुहार करने आए कि उसको उचित न्याय मिले मेरी बहन को। अभी आपकी बहन कहाँ पे है? बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट है। ये किस बात को लेकर के? मारपीट के लेकर उसको बहुत गंभीर चोटें आई हैं, उसकी हालत बहुत खराब है। हम लोग ने 2 दिन उसको विक्टोरिया हॉस्पिटल में रखा, वहां से उन्होंने मेडिकल हॉस्पिटल रेफर किया। मेडिकल में उचित इलाज न मिलने के कारण हम लोग उसको बॉम्बे हॉस्पिटल लेके आए, जहां अभी उसका इलाज चल रहा है। किस बात को लेकर मारपीट की गई? दहेज को लेकर उससे आए दिन पैसों की डिमांड करते आए। शुरू से उसको हमसे डरा धमका के रखते थे। जब भी वो कुछ बताने की कोशिश करती थी या हम लोग से बात करने की कोशिश करती थी, उसको मारा पीटा जाता था। उससे कहा जाता था अपने घर में या किसी भी रिश्तेदार से किसी से भी संपर्क ना रखे। वो 3 साल से हमारी बहन का हम लोग से कोई भी संपर्क रखने नहीं दिया उन्होंने। ना उसको मोबाइल देते थे, ना उसको बाहर जाने देते थे। क्या नाम है आपकी सिस्टर का? नीति जैन, डॉक्टर नीति जैन। मैं चाहता हूँ कि उसको संपूर्ण न्याय मिले। मैं न्याय की गुहार करता हूँ, उसको व उसके बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। आज हम इस मामले को लेके आए। हमारे समाज की एक बिटिया है जिससे 5 से 7 साल से उस पर अत्याचार हो रहा है। उनके ससुराल वालों के द्वारा घर में बंद करके मारना, पीटना और ये बोलना कि अगर तुमने अपने घर में परिचित किसी को बताया तो तुम्हारे भाई या परिवार के किसी भी सदस्य को हम कुछ भी कर सकते हैं। उसके हिसाब से हम इसलिए यहाँ पर आए हैं पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा के पास कि ये 1 तारीख को उनके पास लाडगंज थाने में की गई कंप्लेंट, जो आज तक पीड़ित के पक्ष में जिनने ये कृत्य किया है, मारा पीटा और प्रताड़ना दी है, उनके विरोध में अभी तक कोई ऐसी उचित कार्रवाई नहीं हुई है। ये 1 तारीख से अभी तक, तो हमने कल लाडगंज थाने भी टीआई साहब के पास गए थे, वो नहीं थी वहाँ। उनको वहाँ बुला के सब चीज़ बताई, क्योंकि हम ये चाह रहे थे कि जो इस तरीके के इस परिवार ने कृत्य किया है उसके ऊपर ऐसी कार्रवाई हो कि कम से कम घर में दबिश दी जाए, उनको उठा के लाए। इस तरीके से कार्रवाई के लिए हम एसपी साहब के पास आए हैं कि उचित कार्रवाई। वैसा कहा जाता है कि घर पे वो नहीं मिल रहे हैं, फरार हैं, घर में ताला लगा है, वहाँ पे आपके समाज के लोग भी कह रहे हैं। अब तो पुलिस ने उनको पकड़ा कि नहीं पकड़ा? हमने भी इस मामले में इंक्वायरी की तो पड़ोसी को कहना है कि ताला बाहर से लगाया गया है, बाकी परिवार पूरा अंदर है। पीड़ित लड़की और एक विडम्बना ये भी है कि जिस परिवार पे ये आरोप लगाया गया, जिसने ये कुंठित कार्य किया है, उनकी दुकान लाडगंज थाने के जस्ट सामने है। दुकान कल भी खुली थी, परंतु पुलिस विभाग ने दुकान में भी दबिश नहीं दी। बच्ची का कहना है उसके ऊपर इसके पहले भी उन्होंने 1-2 बार और अटैक किया है, तब उन्होंने कार्रवाई, कभी भी कार्रवाई नहीं। कार्रवाई इसलिए नहीं हो पाई होगी क्योंकि बच्ची ने परिवार वालों का किसी को कुछ बताया नहीं। वो चाह रही थी कि जैसा चल रहा धीरे धीरे सही हो जाएगा, परंतु जब अत्याचार की परिसीमा बढ़ी तो फिर उससे सहन नहीं हुआ, तो उसने अपनी 2-4 फोटो अपने भाई को और मामा को भेजी। तो भाई और मामा जब जागृत हुए तो फिर उनके घर जाके उस बच्ची को वापस लेके आए। वो बच्ची को लेके आए, उस स्थिति में बच्ची चलने लायक भी नहीं थी। फिर उसको सीधे थाने ले गए, विक्टोरिया ले गए। विक्टोरिया में 2 दिन एडमिट रही। विक्टोरिया वालों ने फिर उसको मेडिकल रेफर किया। मेडिकल में भी कोई उचित व्यवस्था नहीं हुई, तो फिर उसको बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट किया परिवार वालों ने। अभी कहाँ पे है बच्ची? अभी बच्ची बॉम्बे हॉस्पिटल में है, गोल बाजार में। मैं सुजीत जैन, दिगंबर जैन पंचायत सभा का उपाध्यक्ष। और मैं ये इसलिए बोलूँगा, एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि हमारी समाज में ऐसे कुंठित मानसिकता वाले लोगों की जगह बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए समाज इनकी घोर निंदा करती है। पति द्वारा पत्नी को मारपीट करने की शिकायत थाना लाडगंज में की गई थी, जिसमें से लाडगंज में 498A 323 506 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध है। फर्दर उसमें एमएलसी रिपोर्ट वगैरह मंगा के देखा जाएगा कि इसमें क्या और सेक्शंस में कार्रवाई हो सकती है। पति ने अपनी पत्नी को बुरी तरह से मारपीट की है, ऐसे तथ्य मुझे संज्ञान में लाए गए हैं। उसका इन्वेस्टिगेशन के दौरान सारा परीक्षण करके तदनुसार वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।